अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 और मंत्र 29 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। यो वै ताम ब्रह्मणो वेदमृतेनावृतां पुरं तस्मै ब्रह्माश्च चक्षुहा प्राणं प्रजां ददुहा। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 29। भाषार्थ देखें। यह जो ब्रह्म परमात्मा वै भी च और ताम उस ब्रह्मा ब्रह्मणः परमात्मा के च भी वेद जानता है। चक्षुहा दृष्टि, अमृतेन जीवन से, प्राणम जिंदगी, आवृताम भरे हुए, प्रजाम संतान, पुरम काबे को, ददुहा प्रदान करते हैं, तस्मै उसको। अर्थ देखें। जो भी व्यक्ति जीवन से भरे हुए उस परमात्मा के पुण्य स्थल काबे को जानता है, उसको परमात्मा और परमात्मा के पैगंबर दृष्टि, जिंदगी और संतान प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 में कई जगहों पर मक्का पुण्य स्थल का वर्णन किया गया था और कहा गया था कि वो अजय है, अर्थात कोई भी दुश्मन उसको पराजित नहीं कर सकता और वो तिरछा बना हुआ है। उसके बावजूद भी सारे विश्व में उसकी प्रसिद्धि होगी और वो पुण्यस्थल खान पान सुख शांति से संपन्न होगा और वो अयोध्या कहलाएगा, जहाँ पर युद्ध निषेध होगा और वहाँ पर फरिश्ते उतरते रहेंगे, क्योंकि वो देवताओं की बस्ती कहलाएगा और वो स्वर्ग के समान होगा, आदि आदि। अब इस मंत्र में काबा पुण्य स्थल का वर्णन करते हुए ये बात बताई गई है कि ये काबा पुण्य स्थल जीवन से भरा हुआ है, अर्थात आध्यात्मिकवाद का स्रोत है। और जो व्यक्ति इस पुण्य क्षेत्र का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा उसको दृष्टि, जिंदगी और संतान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर 3 चीजें बताए गए हैं, एक दृष्टि और दूसरी जिंदगी और तीसरी संतान। ये भौतिक दृष्टि, जिंदगी और संतान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जिंदगी, संतान और दृष्टि की ओर संकेत किया गया है। और ये मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों में पाए जाते हैं। जैसा कि दृष्टि के बारे में ये आध्यात्मिक दृष्टि है, ना कि भौतिक दृष्टि। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मैं सामने से जिस तरह देखता हूँ उसी तरह पीछे से भी देखता हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी व्यक्ति को देखकर बता देते थे कि वो क्या करके आया और आगे क्या करने वाला है। इस प्रकार आपने अपने शिष्यों में वो दिव्य दृष्टि प्रदान की है और दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य का जानना है। और दूसरी बात यहाँ पर जिंदगी का प्राप्त करना है। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मुर्दों में सबसे पहले जीवित होने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो आपके सबसे प्रथम अनुयायी है। जिंदगी का प्राप्त होना अर्थात मोक्ष, सुख और जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
अर्थात परमात्मा में लीन हो जाना है। और कुरान करीम में सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ये फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दाकुम लिमा युहीकुम। सूरह अनफाल आयत नंबर 24। ऐ ईमान वालो, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाए तो तुम तुरंत जाओ। वो इसलिए बुलाते हैं ताकि तुम्हें जिंदगी प्रदान करे। तीसरी बात जो बताई गई है वो है संतान, अर्थात आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्य को ले चलने वाले वो आपके आध्यात्मिक संतान कहलाते हैं। निस्संदेह आपके जो संतान हैं वो बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था, इसलिए आपके दुश्मन वो कह रहे थे कि अब मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म समाप्त हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह कौसर में फरमाता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, निस्संदेह हमने आपको कौसर अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है, जिसके द्वारा आपके अनुयायी आपकी आध्यात्मिक संतान बनकर आपके लक्ष्य और आपके कार्य को आगे लेकर चलेंगे। इसी कारण आज हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले आपकी रूहानी या आध्यात्मिक संतान 3 अरब से निकट संख्या में मौजूद है और 1450 साल से आपकी उम्मत में औलियल्लाह, गौस, खुतुब, अब्दाल पैदा होते आ रहे हैं जो आपके लक्ष्यों और कार्य को ले चल रहे हैं। वो वास्तव में आपकी आध्यात्मिक संतान है। इस प्रकार इस मंत्र में मक्का पुण्य स्थल का वर्णन किया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें सत्य को ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रदान करे। तथास्तु। यू कैन एक्सेप्ट द ट्रुथ नाउ और लेटर, बट यू कांट रन फ्रॉम इट फॉर एवर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।